हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आप लोग सी टेट या यूपी टेट या किसी भी टेट का या अदर कोई भी टीचिंग एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो आज इस वीडियो में जो टॉपिक लिए हैं वो है किशोरावस्था में शारीरिक विकास की। किशोरावस्था में जो बच्चों का शारीरिक विकास है वो किस तरह से होता है। तो इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं का तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है। तो किशोरावस्था में जो बच्चों का विकास है या बालक बालिकाओं का विकास है वो बहुत ही तेजी गति से होता है। जैसे कि भार, शुरू में किशोरावस्था में बालिकाओं का भार बालकों से अधिक होता है। जब स्टार्टिंग जो किशोरावस्था होता है उसमें जो लड़के होते हैं उसमें उसकी अपेक्षा लड़कियों का भार अधिक होता है। एंड जो लड़की होती है और जो लास्ट के बाद की अवस्था है, इस अवस्था और इसके अंत तक की जो अवस्था है उसमें बालिकाओं का भार 23 पाउंड और बालकों का भार लगभग 25 पाउंड हो जाता है। मतलब कि जो शुरू में लड़कियों का भार ज़्यादा होता है एंड लास्ट में लड़कों का भार ज़्यादा होता है। फिर नेक्स्ट है लंबाई। अब किशोरावस्था में लंबाई किस तरह से होता है, तो वो है किशोरावस्था में लड़कों की लंबाई अधिक होती है। तो किशोरावस्था में लंबाई में है वो लड़कों की अधिक होती है। एक नोट है, जो फैक्ट आप लोग को याद रखना है कि लड़कियों की लंबाई 16 वर्ष तक बढ़ती है तथा लड़कों की लंबाई 18 वर्ष के बाद भी बढ़ती रहती है। तो लड़की की लंबाई है वो 18 वर्ष मतलब 16 वर्ष तक ही बढ़ती है और लड़कों का लंबाई 18 वर्ष के बाद भी बढ़ते रहता है। अब है दांत। अब देखिए 12 से 13 वर्ष, दैट मीन्स कि किशोरावस्था में जो दांत है उसकी संख्या कितनी होती है। तो किशोरावस्था में दांतों की संख्या 27 से लेके 28 तक होती है। मतलब 27-28 दांत किशोरावस्था तक बच्चों के निकल आते हैं। अब नेक्स्ट है हड्डियाँ। अब हड्डियाँ देखते हैं। इस अवस्था में लड़कों और लड़कियों दोनों की हड्डियां अच्छी तरह मजबूत हो जाती है। किशोरावस्था में है कि लड़का और लड़की दोनों की हड्डियां अच्छी तरह मजबूत हो जाती है, उसका विकास हो जाता है। इस अवस्था का अस्थिकरण की क्रिया पूर्ण हो जाती है। तो इस अवस्था में जो हड्डियों का विकास है वो पूर्ण हो जाता है और इस अवस्था को क्या कहते हैं, इस अस्थिकरण कहते हैं। तथा हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। तो ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो वो 306 होती है। अब नेक्स्ट है मस्तिष्क में मनोवैज्ञानिकों के अनुसार 15 से 16 वर्ष की आयु में सिर का विकास पूर्ण हो जाता है। तो 15 से 16 वर्ष की आयु मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जब किशोरावस्था में बालक पहुंचते हैं या फिर 15-16 वर्ष के होते हैं बच्चे, तो उनका जो मस्तिष्क का जो विकास है वो पूर्ण हो जाता है और इस आयु में मस्तिष्क का भार 1200 से 1400 के बीच होता है। 1200 से 1400 ग्राम के बीच होता है। अब जो नेक्स्ट है वो है धड़कन में किशोरावस्था में बालकों की धड़कन 72 बार पर मिनट। मतलब कि जो किशोरावस्था है उसमें जो किशोर और किशोरी होते हैं उसका जो धड़कन है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। इससे पहले देखे थे कि किशोरावस्था में 300 मतलब 140 बार थे पर मिनट, फिर बाल्यावस्था में 85 बार था, उसके बाद जब किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो 72 बार हो जाता है। अब है मांसपेशियाँ। किशोरावस्था में मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है। किशोरावस्था में मांसपेशियों का विकास भी बहुत तेजी गति से होता है। इस समय मांसपेशियाँ मजबूत हो जाती है और शरीर के सभी अंग पे मांसपेशियों के कारण पूर्ण रूप से नियंत्रण होने लगते हैं। तो इस किशोरावस्था तक है कि मांसपेशियों का विकास भी लगभग वो पूर्ण हो जाती है, जो उसके मांसपेशियों के कारण क्या पूर्ण रूप से नियंत्रित होने लगता है। फिर नेक्स्ट है ज्ञानेंद्रियों का विकास। किशोरावस्था में लड़कों और लड़कियों की ज्ञानेंद्रिय का विकास भी होने लगता है। तो किशोरावस्था में जाते जाते ज्ञानेंद्रियों का विकास भी होने लगता है। ज्ञानेंद्रिय कहने का मतलब कि जैसे आँख, नाक, त्वचा, कान, ये सब का पूर्ण विकास हो जाता है। अब है अंगों में
वृद्धि होना, अंग में वृद्धि होना। तो किशोरावस्था में शारीरिक अंगों में भी वृद्धि हो जाता है। जब बच्चे बाल्यावस्था के बाद जब किशोरावस्था में जाते हैं तो उनके जो शारीरिक परिवर्तन है वो भी हो जाते हैं। जैसे लड़के हैं तो लड़के वाले लक्षण या परिवर्तन, लड़कियां हैं तो लड़के वाले लक्षण, मतलब किशोरावस्था में जाते हैं उसमें स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि लड़कियों के वक्षस्थल बड़े हो जाते हैं, लड़कियों में ये परिवर्तन आते हैं। लड़कों में कंधे चौड़े हो जाते हैं, तो किशोरावस्था में लड़के में ये परिवर्तन आते हैं। लड़कियों में मासिक धर्म शुरू हो जाते हैं, दैट मीन्स पीरियड स्टार्ट हो जाता है लड़कियों में। एंड लड़कों में मुख में मूछ और दाढ़ी आने लगती है। तो ये सब जो परिवर्तन, ये शारीरिक परिवर्तन है, वो सब क्या किशोरावस्था में जाने के बाद स्टार्ट हो जाता है। तो जब बच्चे किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद बच्चों में, लड़के में लड़कियों में ये परिवर्तन देखने को मिलने लगते हैं। अब जो नेक्स्ट है आवाज़ में परिवर्तन। तो किशोरावस्था में गले की थायराइड ग्रंथियां अपना काम शुरू कर देती है, जिसके फलस्वरूप लड़कों की आवाज़ में भारीपन आ जाता है, परंतु लड़कियों की आवाज़ में धीमापन, कोमलता, मिठास आदि गुण दिखाई देने लगते हैं। तो आवाज़ में भी परिवर्तन हो जाता है किशोरावस्था में जाते जाते। लड़कों की आवाज़ में भारी लगने लगता है, फिर लड़कियों की आवाज़ में मतलब कोमल हो जाता है। तो ये परिवर्तन भी आने लगते हैं किशोरावस्था में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे किशोरावस्था में किस तरह बच्चों का मानसिक विकास होता है, इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड इस वीडियो को अपने फैमिली या फ्रेंड के पास शेयर करिए, जिनको भी ये लगे आपको कि उनके लिए हेल्पफुल है तो उनको भी आप शेयर कर दीजिए। एंड वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।